संतोष मणि के तमाम पदाधिकारी लोग, मंच पे भी हमारा भाई, उनका नाम तो भूल रहे, शिरोमणि दुबे जी। ये राजनीतिक कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में भी इनको मन संचालन, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तमाम हमारे सभी संघ परिवार के सदस्यों, मैं आपका इस ऐतिहासिक धरती लखनऊ में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। किया इसमें लगता मैंने बेहतर किया, और अपने अपने किए गए कामों का अपने अपने स्तर से मूल्यांकन करने के कारण कहीं न कहीं एक अवरोध उत्पन्न होता है। आपस में प्रेम हट कर करके रिजर्वेशन तो कभी मिलता नहीं, एक दो दिन मिलता, आज भी नहीं मिलता, पहले भी नहीं। रिजर्वेशन क्या होता है हम लोग जानते तक नहीं। तो सीट नहीं मिलने के कारण ट्रेन के जो गेट है जहां बाथरूम रहता है, उस बाथरूम के पास भी हम लोग बैठ के सफर किए। क्या आप सवाल रामचेत जी समझ जाते हैं, क्योंकि उस समय संगठन का जो गरीब मजदूर हम लोग कम संख्या में थे, उसी से जो चंदा चिट्ठा उपलब्ध हुआ, वहां पर ऑफिस बना। और कोई राजशाही जगह ऑफिस नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी जहां पर है उस जगह पर वो ऑफिस बना। और एक एक कमरे में पापा सदर बाजार से, दिल्ली के सदर बाजार से ठंड के दिन में, वहां कंबल बड़ा सस्ता मिलता था, 100-150 रुपया, वो लाते थे। और नीचे वही कम्बल बिछता था, ऊपर भी कम्बल वही ओढ़ा जाता था। और उसी कमरे में जहां 2-3 लोग सो सकते हैं, वहां पे 10-10 लोग सो। और मैं हमारा संगठन का झंडा मजबूत होगा, चंदा चिट्ठा का बेहतर व्यवस्था होगा, तो अपने महामंत्री जी के लिए वही गाड़ी हम लोग खरीदेंगे जो अभी जिस समय वर्तमान में कोई मंत्री चलता है, ताकि समस्या नहीं झेलना पड़े। वो तो गाड़ी उस समय स्कॉर्पियो रहता था। मंत्री दुख के समय में या कभी ऐसा परिस्थिति में कोई सा बात होता तो जीवन भर याद रहता। बहुत चीजें, उससे बड़ी बड़ी चीजें आते चल जाती, वो याद नहीं रहती। रामचेत जी और राम सवारी जी दोनों पहुंचे थे 2-3 लाख रुपए व्यवस्था करके। अब कैसा बड़ा खराब लगता है, हम लोग मंत्री जी के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदा, और हम लोग दिल्ली के श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल उस समय था मोती बाग में, वहां हम लोग पहुंचे। हम लोगों ने बुक किया, और फिर पापा को हम लोगों ने, पापा नहीं चाहते थे कि स्कॉर्पियो में जो गाड़ी उसी से वही काफी है। हम लोग बड़ा मना करके कि नहीं, मंत्री इस गाड़ी चलता, हमको लगता मेरे महामंत्री जी भी उस गाड़ी से चले। तो हम लोगों ने वो सब करके उनको वहां से किया था, और ये कारवां फिर चलते रह गया। फिर हमारे जो अधिकारी थे, मैं कहता था कि कुछ भी हो, चंदा का पैसा कम भी आता हो, तुम हमसे काट लेना, लेकिन तुम मजबूत बनो। तुमको उस स्टेज में जो एमपी चलता हो, जो जिस लाइफ से वो चलता हो, उस तरीके से मैं चाहता हूँ हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारा मजबूत हो सके, चलने का काम करे, वो मजबूत बने। मैंने जबरदस्ती करके परवीन को कहा कि ये सेकेंड हैंड की फॉर्च्यूनर लो। मनोज झा को बोला, हमको चंदा नहीं दो, फॉर्च्यूनर गाड़ी दो, तो दिल्ली में हम जहाँ भेजते वहां जाओ, तुम घर से। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने इस संगठन को बढ़ाया, उस पर काम किया। याद होगा हमारे सभी पुराने साथी का, हमारे अभिभावक हैं सब लोग, हम लोग 2-2 दिन तक संसद भवन को पूरा जाम करके रखते थे, उस पूरा मार्ग को बंद करके रखते थे। ठंड के दिन में आप देखेंगे कि दिल्ली में ज्यादातर जो है पेड़ पौधे लगा हुआ, हम लोग उस पेड़ को उखाड़ लेते थे जो हल्का सूखा रहता था, और पूरा रोड पर रात भर जला के वहां बैठते थे, बैठ कर करके वहां पर आंदोलन किया, सब कुछ किया। लेकिन उस समय की सरकार इतनी गूंगी बहरी थी कि कभी भी रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड का कोई भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आता था। अंत में हम लोग भी मंत्री के पास वहां जाते थे, एक प्रतिनिधिमंडल बन। वो दौर और आज का दौर है कि आपका संगठन जब चाहता है उस समय रेल मंत्री के साथ बैठक करता है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक करता है। आपके मंच पर देश के फेवरेट तमाम मंत्री आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भी भारतीय रेलवे मालगांव श्रमिक संघ परिवार का हिस्सा हूं। भारत सरकार के फेवरेट मंत्री जब इस बात को कहते हैं
उस बात को कहने तक का वो सफर से लेकर के यहाँ तक के सफर में हमारे बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए, डेथ भी कर गए, बहुत बुजुर्ग भी हो गए। आखिर अगर ईश्वर जी ने आज से 10 साल पहले आंदोलन में भाग लिया, पुलिस की लाठियां खाई और आज भी इस मंच पे यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो आखिर कोई जज्बा, इमोशन, संगठन के प्रति लगाव, धारणा जो इनको यहाँ तक खींच के लाने का काम करता है। तो क्या हम सभी लोग पदाधिकारी का दायित्व नहीं बनता है कि जिन्होंने अपने सपनों को, आपके सपनों को साकार करने के लिए बेच दिया, जिन्होंने अपने मूल्य अनमोल समय को, हर आदमी के जीवन में 10 साल, 5 साल, 15 साल एक बड़ा अनमोल समय होता है अपने जीवन में कुछ करने के लिए, और वो समय अगर आपके लिए कुर्बान करते हैं, और आज हम सफलता के उस शिखर पर हैं जहां पर कभी तरसते थे कि कभी संसद में हमारे लिए चर्चा हो, और आज सत्ता पक्ष भी आपके विषय में चर्चा करते हैं और विपक्ष पार्टी भी आपके विषय में चर्चा करती हो, ये कितनी बड़ी बात है। इस मुकाम तक उस समय जब महारेल प्रबंधक के पास हम लोग बैठक करने के लिए जीएम के पास जाते थे, तमाम, चाहे वो गोरखपुर जीएम हो या हमारे भुवनेश्वर जीएम हो या इस जेल में जीएम हो, किसी जीएम के पास जाते थे तो वो कहते थे कि मेरा अपना प्लेटफार्म पर विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए तो पैसा ही नहीं है, और मैं माल गोदाम के श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था कर पाऊंगा, वहां क्या सुविधा उपलब्ध करा पाऊंगा। लेकिन लड़ करके आप सभी पदाधिकारियों को अलग अलग माल गोदाम पर क्या सिचुएशन है, वहां क्या रिपोर्ट है, सब अलग अलग लोगों से रिपोर्ट मंगवा करके और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक करके और माल गोदाम के श्रमिकों के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो भी रेलवे कर्मचारी की तरह वो दफ्तर उसके लिए हो, बैठने की व्यवस्था हो, एक स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए वो वातावरण मौजूद हो। इसके लिए मैं भारत सरकार से 17,000 करोड़ रुपया ला के सभी जीएम को देने का काम किया। जब उसी जीएम के साथ कभी संतोष मणि मेरे साथ गए, कभी बंगाल से हमारे साथी हमारे साथ गए, हमारे अनुपस्थिति में परवीन भार्गव जब डीआरएम से मिला तो सब लोग ने कहा कि सब पैसा आया हो, आप बताइए कहां पर क्या करना है, हम सब कुछ कहीं भूपेंद्र जाता है तो कहीं फीता का उद्घाटन कर रहा है, किसी कैंटीन का उद्घाटन कर रहा है। उसी माल गोदाम पर जब माल गोदाम के लोगों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, उसी माल गोदाम देश के हर संस्था, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, कस्टम हो, इनकम टैक्स हो, पेट्रोलियम हो, देश की जितनी भी संस्थाएं वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या उसका फायदा है, नुकसान है, तमाम चीजों को ले पूरा लोग उसका मतलब हो कि पॉलिसी कहाँ तक बनी, मजदूरों को सीधे खाते में पैसा पहुंचने की व्यवस्थाएं कहाँ तक हुई है, कब तक इन मजदूरों को आप स्वाभिमान के साथ रेलवे कर्मचारी का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं। ये तमाम विषयों को लेकर मैं चाहता हूं कि पीएससी के द्वारा हो, क्योंकि मैं पीएससी में पाल साहब के द्वारा कई बार मैं जा चुका, सभी लोगों के साथ एक बेहतर संबंध बन गया। उन्होंने तुरंत उनको तलब किया और कोलकाता में जया वर्मा सिन्हा के साथ लगभग 20 सांसद जो उनसे जवाब सवाल करने का काम किया, और मैं देखा कि कोई सवाल का जवाब उनको देते नहीं बन रहा था। हर सवाल के बाद वे घुट पहनी भी रही थी, चेहरा उनका लाल हो गया, और वो यही कह रही थी कि मैंने चिट्ठी लिखा है यूनियन को, लोगों की वो लिस्ट सबमिट करें, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैं रिपोर्ट बना के आपको सर देने का काम करूँ। वो दिल्ली जाकर अंदर तो बड़ा दबाव में थी, बाहर जब निकले तो वहां के पश्चिम बंगाल के हमारे कुछ साथी थे, हमने भूखे से उनका स्वागत किया तो बड़ा रिलैक्स हो गए। तो भाई अंदर तो सवाल जवाब हो, लेकिन बाहर मुझे सम्मान भी मिलने का काम है। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाई कि आप सभी प्रतिनिधि मंडल आइए लिस्ट लेकर के। मैं अब आपको व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर मजदूरों के हित के लिए काम करना है। इस संगठन ने आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ दिया। अब इस संगठन का जो कर्ज है उसको उतारने का समय आया।
जिसके सपनों में आपने दिखाया कि आपको एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर आपको प्राप्त होगा, आपको सही मजदूरी प्राप्त होगा, आपके लिए वेतनमान होगा, आपको यह हक अधिकार मिलेगा। तो जो सपना आपने दिखाया है उस सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग जो काम किया, जो पूरा होने की स्थिति में, उसको पूरा करने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। हमारे पास संतोष मणि जी पहुंचते हैं, सर 200 लोगों का लिस्ट है, इसका लिंक कर दिया जाए। कहा ठीक है, लिंक कर देते हैं, वो दिक्कत नहीं। लेकिन ये लिंक करने से होगा क्या? जब तक आप गोरखपुर जोन का अध्यक्ष हैं या प्रदेश का अध्यक्ष है, हमारा हरियाणा प्रदेश का वो अध्यक्ष है, हमारे नॉर्दर्न रेलवे के मनोज झा जी, रामचंद्र जी, भूपेंद्र, हमारा कई माल गोदाम का सर्वेक्षण किया, सब लोग काम किए। तो जब तक आप सभी लोग एकजुट होकर के ये फाइनल नहीं करेंगे कि किस माल गोदाम में कितना काम चल रहा है, कौन से गैंग में कौन सरदार रहेगा, कौन मुंशी रहेगा, कितना लेबर रहेगा, कौन इंश्योरेंस रहेगा, जब तक उसकी सही डाटा नहीं बनेगी तो संगठन की प्रक्रिया लिंक करने से क्या लाभ होता है? आपको पता होना चाहिए कि बस्ती माल गोदाम में 50 गैंग लेबर है, जो हमने सरकार को सुनिश्चित किया है कि 24 घंटे और 7 दिन काम चलेगा। मैं किसी प्रकार को आपको डैमेज नहीं लगने दूंगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान वो सारा मजदूर एकत्रित होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके आपको दुगना तिगना टर्नओवर देने का काम करेगा, अगर आप उसको सही मजदूरी जो हमारा तय किया है वो सीधे उसके खाते में पहुंचे। आए दिन माल गोदाम पर घटना दुर्घटना होते रहती है, वो सारा घटना दुर्घटना खत्म हो जाएगा, सारा मैनेजमेंट सरकार के और संगठन के पास रहेगी और बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी समस्या के सारा काम समाधान होने का। ये जो मैंने प्रपोजल दिया वो प्रपोजल कैसे सुनिश्चित होगा? जब आप सभी जोनल का पदाधिकारी प्रदेश के पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है। हमारा नॉर्दर्न रेलवे जो है कई स्टेट को जोड़ता है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू है। अब मान लिया जाए कि प्रदेश का कहीं जम्मू आ रहा है, कहीं यूपी का कुछ क्षेत्र आ रहा है, तो जब तक आप जोनल, प्रदेश, डिवीजन हर लोग एक साथ बैठ करके आपने कौन कौन सा माल गोदाम किया है, कौन सा माल गोदाम का है, कौन सा माल गोदाम में काम छोड़ चुका है, किसने माल गोदाम के नाम पे बाहर के लोगों को जोड़ दिया, ये तमाम चीजों का जो सर्वेक्षण वो जो हम पदाधिकारी क्यों बनाए, कमेटी का गठन क्यों? इसीलिए ना, अगर मैं इस काम पे लगूंगा तो दिल्ली का काम जो पॉलिसी का वो कैसे हो पाएगा? एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो सारा काम होते हुए भी अगर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज अब याद करिए कि लगभग 1 साल हो गया था, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी दौरा किए। दिल्ली से शुरू हुआ, हरियाणा, पंजाब, तमाम स्टेटों में, असम हुआ, और उनका राष्ट्रव्यापी दौरा करने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई सभी लोग जो है ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हो और अपना संगठन का QR कार्ड बना करके उसका लिंक करके सरकार तक जमा करने का। हमारा जो त्रिपक्षीय बैठक जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं, उस त्रिपक्षीय बैठक में आपको हक अधिकार के लिए 13 डिमांड स्वीकृत हुआ। भारत के रेल राज्य मंत्री ने आपके संगठन को QR कार्ड के रूप में पहचान दिया। श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल पर संगठन के लगातार प्रयास के कारण पहली बार भारत सरकार के किसी भी संस्था में माल गोदाम के श्रमिकों के नाम को जोड़ने का काम किया गया, उसके लिए पोर्टल बनाने का काम किया गया। और पोर्टल जब बना तो श्रम मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उनके देखरेख में हिंदुस्तान के सभी माल गोदाम पर कैंप लगा कर उनके रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस किया जाए। हमारा माल गोदाम के मजदूर जो उसका पढ़ा लिखा नहीं, कई पोर्टल उसमें है, कई लोगों ने माल गोदाम में काम करा, किसी दूसरे पोर्टल में करा लिया। तो ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सरकार को पत्र लिखा कि आपने जो जिम्मेदारी दिया मैंने उसको किया, और मैं जो अपना QR कार्ड है और भारत सरकार का ई श्रम कार्ड है उसको लिंक करा के मैं जो डाटा आपको दूंगा वही माल गोदाम का वैलिड डाटा है। बाकी लोग कहीं को आज
स्थिति ये है कि जब माल गोदाम के मजदूर का काम इतना ऊपर पहुंचा, देश के मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम जगह आया, मुझे हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है वो हमारा संगठन का मेंबर नहीं है लेकिन इस तरह बना लिया, फर्जी क्यूआर कार्ड बना लिया, कई तरह की बातें आती हैं। आखिर उन सभी चीजों का समाधान क्या है? इस संगठन अपने मेंबरशिप कार्ड और भारत सरकार का श्रम कार्ड को दोनों को जोड़ करके हम जो सरकार के पास आकर दे वही भेजे होगा ना, क्योंकि आपको तो त्रिपक्षीय बैठक में भी आपके नेतृत्व मिला, आपको सरकार के द्वारा वो पत्र मिला, सारा आपके नेतृत्व में हो रहा है। तो अब सिर्फ आप जोड़ क्या देते हैं सर, लिंक कर दीजिए, ठीक है लिंक कर दीजिए, लेकिन वो जो हमारा गैंग वाइज सूची बनाना है, हमको किसको माल गोदाम का अध्यक्ष बनाना है, कमेटी क्या फाइनल करना है, कल हम सरकार के पास जो डाटा सबमिट करेंगे तो सरकार उसकी जांच करने के लिए गोदाम पे विजिट करेगी ना। तो जिस माल गोदाम में, जिस गैंग में जो मजदूर है, जो सरदार है, जो मुंशी है, जिसको हम अध्यक्ष बनाने वाले हैं, जिसको माल गोदाम के लिए सुपरवाइजर बनाने वाले, तमाम व्यवस्थाएं जो दिया हमने, अगर उसका आपको ही पता ना, उस गोदाम के अध्यक्ष को ही पता ना हो, सही डाटा ही नहीं जा रहा हो, बस्ती में 500 लोगों का काम, मान लीजिए 700 लोगों का काम है और 2000 कार्ड बना हो, तो बस्ती तो नहीं होगा। आज 10 साल पहले जो बस्ती माल गोदाम में हमारे साथ थे, कई लोग उसमें डेथ कर गए, कई लोग अब 60 साल के ज्यादा उम्र में काम करने की स्थिति हुई। तो उन सभी चीजों का सही मूल्यांकन कैसे होगा? उनका जब तक हम लिस्ट सबमिट नहीं करेंगे, सभी पदाधिकारी बैठ करके विचार विमर्श कर करके उसको नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आपस में ईगो रहेगा। जब हम एक परिवार के सदस्य हैं, आप मुझे भैया कहते हैं, मैं आपको भाई कहता हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैंने तो बड़े भाई का, मुझे ऐसा लगता है कि हर दायित्व को निभाने का काम किया। आपने कुछ गलत किया, सही किया, बंद कमरे में डांट देता हूँ, लेकिन बाहर आपको सपोर्ट करता हूँ। किताब की आपको कभी भी समाज के सामने मोरल डाउन नहीं। अगर घर वाला को गलती किया तो घर का मुखिया है उसको डांटेगा, बाहर डांटेगा तो फिर मेरा प्रतिष्ठा चला गया, है कि नहीं? तो मेरा एक ही निवेदन आपसे, कहते कहते थक गया, इसीलिए मैं तीनों जोन के पदाधिकारी को बुलाया, जो लोग वहां काम किए, जो माल गोदाम को जोड़ने का काम किए हैं, मजदूरों का कार्ड बनाने का काम किए हैं, आप वो डाटा जो एकजुट होकर के आप लोग खुद तय करें कि किस डेट में मुझे बैठना है। भूपेंद्र ने कितना माल गोदाम को किया, मनोज झा जी ने कितने माल गोदाम किए, परवीन जी के नेतृत्व में कितने लोग हैं, कितने माल गोदाम, सब लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर सब डाटा बनाइए, बना कर करके किसको कहाँ रखना है, किस गैंग में कौन मेंबर होगा, कौन सरदार, कौन अध्यक्ष, कौन मुंशी, कौन इंसलरी, कौन लेबर, कैसे होगा, उस सभी को आप कंपाइल करें। कंपाइल नहीं करेंगे, इसी तरह से अपना मतलब रहेंगे और 2-4-5 हजार के लोग लालच में रहेंगे तो जीवन में कभी काम हो करके भी काम नहीं हो पाएगा, है ना? ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और एक तरह से चेतावनी भी। अगर कोई पदाधिकारी इस काम में सहयोग नहीं करेंगे, अगर कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, तो हम सभी परिवार के सदस्य का काम है उसको इस संगठन से, परिवार से बाहर करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण हम काम को खराब नहीं होने देंगे। आपके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उसको पाने का काम किया। आपको पता है, मनोज झा यहाँ बैठे हुए, ये जहां जाते पिताजी उनके साथ जाते, जितना माल गोदाम में गया होगा वहां इनके पिताजी भी जाते। आखिर उनको भी तो संगठन से, मजदूरों से प्रेम है, लगाव है, जज्बा है कि कैसे इनका काम हो, किस तरह से। आपके साथ उन्होंने भी जीवन को खपाया। मैं लखनऊ में हूँ, पिताजी दिल्ली में, लेकिन उनको चिंता, बेटा कहाँ पहुंचा, कहाँ था, कितना बजे लखनऊ पहुंचा। काम अगर मैं चल रहा हूँ, लेकिन पूरा उनका ध्यान जो है हम लोगों पर ही। मनोज झा कहाँ कैसे कर रहा है, परवीन कैसे कर रहा है, राम सवारे कैसे है, वो मंच पे जो कहते कि मैं 10 लाख बाप बेटों का बाप हूँ, वो भाषण नहीं करते हैं, दिल से सबको बेटा करते हैं। और इस संगठन ने आपको पूरी आजादी दिया है, हर तरीके से अपने मन से सब कुछ करने, कभी कोई रोक टोक नहीं लगा, कभी किसी प्रकार के आपसे सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको भाई के रूप में देखा गया, आपको पुत्र के रूप में देखा, आपको किसी पदाधिकारी, किसी एम्प्लॉय
और किसी कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा है, आपको परिवार के सदस्य के रूप में देखा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी इस परिवार का अंग होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते अपने जिम्मेदारियों को सही मूल्यांकन उसका निर्वाह करने का काम करें। और ऐसा अवसर नहीं मिले जिस लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, काम पहुंच चुका है। आज हमारा कोई भी पदाधिकारी किसी डीआरएम के पास चला जाए, किसी जीएम के पास चला जाए, किसी रेल मंत्री जी के पास चला जाए। आज मध्य प्रदेश में चुनाव के समय में हमारा एक मजदूर, हमारा एक साथी मुझसे मिला, बोले अरे इस संगठन तो मैं आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी आके मुझे इतना कुछ बताते रहते हैं, इतना कम समय में इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ और मैं इस संगठन के लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूँ। तो किसको कहे जब सही डाटे नहीं सबमिट होगा, जब यही नहीं पता होगा कि हमारा कौन माल गोदाम में कौन सरदार है, कहाँ किसको आपने रखा है, कहाँ किस गैंग में क्या त्रुटि है। हर गैंग वाइज जो है सबका जब जो पॉलिसी बनाया उसके तहत मास्टर और पेपर बनेगा, कितना मजदूर कौन कितना बोरा खाली किया, कितना उसका मजदूरी हुआ, कितना पैसा हुआ, वो सब मास्टर रोड पर बन करके वो डिवीजन तक जाने काम करेगा। तो हर गैंग का वो सूची आप संपर्क करेंगे तभी तो उसको सबमिट कर पाऊंगा ना, किसको कर पाऊंगा। बहुत होगा आप आ जाइएगा महीना दिन में लीजिए भैया 50 को लिंक कर दीजिए। वो 50 लिंक आप क्यों करा रहे हैं? 50 लिंक में आपको 1000-2000 रुपया लिंक पर बच रहा है, सोचते 50,000 रुपया आ जाए मेरे पॉकेट। मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। अब वो छोड़िए, लंबे समय तक आपको संगठन में मजदूर एकजुट हो, पुरानी कोई गिला शिकवा है घर परिवार में कहा नहीं होता, उस चीज को दूर करके लग जाए उस काम में, उसको ठीक करें। हमने जब कुछ ऐसे लोगों को माल गोदाम में संगठित करने के लिए लगाया, अभी मैंने कुछ लोगों को इंक्वायरी करवाया तो पता चला कि 80% इसमें लगना होगा, कल से ही बैठना होगा। अगर आपको किसी का डाटा नहीं मिल रहा है, कोई सा समस्या मुझे फोन करके मैं ईमेल कर दे। एक तीनों जोन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो टेक्नोलॉजी काफी आगे होगी। एक सिस्टम बना लिया जाए। दिल्ली में आपका ऑफिस है, हर जगह है, चंडीगढ़ में है, हमारा उत्तर प्रदेश में है, कोई एक जगह नहीं लोगों का एकजुट करके और उसको चल करके सब साथ मिलके हम लोग रेलवे बोर्ड में चल के उसको सुपुर्द करें और फिर हम लग जाए उसमें आगे की इम्प्लीमेंट कराने। तो पहला स्टेज जो है उसको ही हम लोग अगर सही तरीके से बिना किसी समस्या का, बिना किसी का वो करके कंप्लीट कर दें। आप मुझे बताइए ना सर, इतना बाहर का है, छोड़ दिया, काम कराइए, आप जैसे जैसे उसका है सही से डाटा बना लीजिए। अरे मैं कब तैयार नहीं हुआ, आज तक जो आदमी का वही काम किया। आपने कहा भैया इतना आदमी का कार्ड बना दीजिए, 10 दिन बाद बोला सर उसका चंदा नहीं आया, मैंने कभी चंदा मांगने का नहीं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से संगठन को मेरे लिए एक स्ट्रगल का दौर है, लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, करना है, उसी तरह से मैं समझता हूं सब लोग इसी भावना में। लेकिन अगर कोई लोग ये भावना में आया है कि संगठन एक मिल गया जिसमें हमको लाखों करोड़ों कमा लेना है, सर को बुढ़वा बना देना है, फलना करना, मतलब अगर ऐसा कुछ भावना है तो आप मुझे कुछ बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बना। ये जिंदगी बहुत दिनों का नहीं, 200-400 वर्ष को नहीं जीने वाला। ये जिंदगी जो है चंद लम्हों का, तो कभी नहीं सकता कल का सूरज कौन देखेगा। आप जो करते हैं उसका असर जो है आपके आने वाला जनरेशन और जनरेशन जो बीत चुका है उस पर भी जाता है। आज कितना बड़ा सबक मिला, सहारा इंडिया जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, जिसने अपने बेटों के लिए देश तो छोड़िए विदेश में भी कितना बड़ा संपत्ति और उसको वहां का नागरिकता बनाया, और जब वो डेथ किए तो 2 दिन तक उसका लवारिस सा लाश रहा और उसका बेटा उसको आग देने तक नहीं आया। इसलिए आप जो करेंगे उसका भोगना आपको ही पड़ेगा, आपका बेटा बाल बच्चा मेरा आपका कोई नहीं करेगा। और वो तब तक आपके साथ है जब तक आपसे फायदा है। जिस दिन उसको लगेगा सलाह कोड़ हो गया है, उस दिन आपको घर से देते हैं 2 मिनट में बाहर करता नहीं करता। आज बताइए इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे रिश्तेदार भी मुझे थोड़े फूल जाते हो तो फूल छीट के हमको स्वागत करेगा, पता है। हर एक दूसरे का परिवार जो है उससे जन्म के भाव रहता है। मनोज आ जाएगा अपना मधुबनी में घर में चचा के यहाँ, अरे भतीजा आ गया, फिर बाद में कहेंगे साला ये फोटो उसके साथ। तो सबसे सच्चा आपका
परिवार आपका, मित्र आपका, सब कुछ तो इस संगठन है। जहां जाते तो आपको माला स्वागत भी होता है, आपके लिए 2 घंटा 4 घंटा इंतजार भी करता है। भूखे प्यासे कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी तय करके आ जाए, कितनी बड़ी बात है। जिस ट्रेन में रिजर्वेशन था परवीन भार्गव का, वो ट्रेन छूट गया। मुझे बोला, मैं बोला भी कि कोई बात नहीं है, जो एक हम लोग तय करेंगे, वो छूट गया ट्रेन। लेकिन उसके बाद कोई ट्रेन था, वहां जनरल डिब्बा में सफर करके लखनऊ आया। ये जज्बा है ना। मैंने कल फोन किया, मनोज झा को वीडियो कॉल करके दिखाया, रवि को दिखाया, संतोष को दिखाया। मैं 8 घंटा जाम में रहा। 2 बजे मैं पटना पहुंचता हूँ और 8:30 बजे तक पटना से मात्र 20 किलोमीटर आगे बढ़ पाता हूँ। 6 घंटा वहां, फिर हाईवे पर पहुंचा, वहां 2 घंटा जाम में रहा। मुझे लगा पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा।